ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज भी हम थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे एंड देन वी विल जस्ट फाइंड इट प्रैक्टिस टुडे, ठीक है। अह, चलो, सबसे पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना है हमेशा। द डायग्राम शोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड एस रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे शेप बना हुआ है हमारे पास इस तरह का। उसने बोला ओ आर एस क्यू इज अ रेक्टेंगल, तो ओ से आर फिर एस और फिर ये क्यू, एक रेक्टेंगल बन गया। ओ एस एंड क्यू आर इंटरसेक्ट एट एक्स, तो ये जो एक्स बना हुआ है यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रही है। द पॉइंट y lies on r as such that ry रेशो y s equals to 4:1। अब यहाँ पे उसने मुझे ये रेशो दिया हुआ है, यानी कोई अननोन निकालनी होगी वैल्यू इसमें से। एंड द पॉइंट z lies on pq, तो हम देख सकते हैं z pq की लाइन पे लाई कर रही है। सबसे पहले काम हमेशा क्या करेंगे, जो चीजें मालूम है उसे डेटा को फिल करूंगा। अब एक बात समझना बेटा, यहाँ से ही मेरा ओ आर है, इसकी वैल्यू आर है। अब रेक्टेंगल का शेप है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके और सामने वाली जो साइड होती है दैट इज पैरेलल। पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या, वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, और इसका जो वो हो गई डायरेक्शन होगी वो भी डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन में डायरेक्शन सेम बनाएंगे। अगर उससे वैल्यू लिया मैंने, इसकी डायरेक्शन डाउन थी तो इससे वैल्यू ली तो ये भी डाउन जाएगा, ठीक है। यानी दिस इज क्यू टू एस। उसके बाद यहाँ पे देखो, ओ से क्यू वाली जो लाइन है इसके लेटर क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो यानी आई कैन से कि ये जो मेरा आर से लेके एस तक की पूरी लाइन है, दिस इज व्हाट, स्मॉल क्यू। पैरेलल लाइन सेम वेक्टर होता है, ठीक है। आगे चलो, उसने मुझे वेक्टर यहाँ पे रेशो किसका दिया हुआ है, आर वाई और वाई एक्स का रेशो दिया हुआ है कि 4:1 है। आर वाई और वाई एक्स का ये रहा, और वाई एक्स, ठीक है। अब एक बात समझना बेटा, इस सवाल में अगर मैं रेशो मेथड यूज करता हूँ कोई एनो निकालने के लिए, तो देखो पहली चीज आर वाई है। क्या मुझे आर वाई की लेंथ मालूम है या वेक्टर मालूम है, नहीं मालूम। इसी तरह वाई एस है तो वाई एस का वेक्टर भी मालूम नहीं है, ठीक है। इस पे थोड़ी सी, एक मिनट, पर एज अ होल क्या मुझे आर एस का पूरा वेक्टर मालूम है। अब एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं कि आर वाई जो है मेरा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो रेशो है वो 3 है, 4 है, आई मीन सॉरी 4 है। और y से लेके s तक का जो रेशो है वो 1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आर एस का जो टोटल रेशो होगा वो क्या होगा, 4+1। यानी मैं आर एस का रेशो 5 बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, सही है। क्यों बोल सकता हूँ, मुझे आर एस चाहिए होगा, आर एस की वैल्यू मालूम है, स्मॉल क्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मुझे अगर आर वाई निकालना है और मुझे आर एस मालूम है, तो मैं यहाँ पे रेशो मेथड यूज कर लेता हूँ, डेटा बना देता हूँ। डेटा कैसे बनाते थे, आर एस मुझे मालूम है, इसके टोटल रेशो कितना है, 5 है, ठीक है। और 5 के बाद उसका वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। पैरेलल लाइंस के रेशो सेम होता है हमेशा, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया क्यू। उसके बाद मैं निकालना है, मैं पहले चाह रहा हूँ आर वाई निकालना, तो आर वाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा में, आर वाई। अब आर वाई के रेशो कितना है, ये 4 है, मैंने 4 लिख दिया। और आर वाई के मुझे वेक्टर मालूम है, नहीं मालूम है, भाई निकाल लो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स। डेटा बन गया। अब सिंपली क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × x इक्वल्स टू 4 × q। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 4q। और 5 मल्टीप्लाई एक्स है, एक सब्जेक्ट बनाना है वैल्यू निकालने के लिए, तो x इक्वल्स टू 4q डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, सही है। अब एक बात देखो, ये 4q/5 किसकी वैल्यू आई है, आर वाई की वैल्यू आई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके आर से लेके यहां तक जो वाई तक की वैल्यू है वो क्या आई है, 4q/5 आई है, ठीक है। किसी को कोई मसला यहां तक बेटा, यहां तक कोई मसला,
सही है। अब एक बात देखो, अगर ये पूरी आर से लेके एस तक की लाइन स्मॉल क्यू थी और आर से लेके वाई तक की लाइन 4q/5 है और मुझे वाई एस चाहिए, तो क्या मैं q से 4q/5 को माइनस करा दूं तो मेरे पास ये वाली जगह आ जाएगी, इस वाले का वेक्टर आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। सही है। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर वाई एस, हमने बोला वाई एस के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर एस की वैल्यू में से जो मेरा स्मॉल क्यू था उसमें से माइनस क्या करा रहा हूँ, आर वाई। अब आर एस मेरा ये पूरा था और आर एस के वेक्टर क्या था, क्यू था, तो क्यू माइनस आर वाई के वेक्टर क्या आया था, 4q/5। अब इसको माइनस कराना है या मेरे सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ अपॉन 1 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कराऊंगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 इंटू क्यू विल बी 5q माइनस 4q ओवर, दोनों के डिनोमिनेटर 5 होगा तो मैंने सिंगल में लिख दिया, तो 5q माइनस 4q विल बी q/5। यानी मैं कह सकता हूं अब कि मेरा जो y से लेके s तक का जो वेक्टर आया है वो क्या आ गया है, q/5 आ गया। कोई मसला किसी को? अब्दुल्ला, इनाया? नो सर। सही है, अब्दुल्ला, इनाया, आप लोग बताओ। ठीक है, आगे चलो, अब हमने चीजें फिल कर दी जो हमें मालूम थी, अब आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस एज पॉसिबल इन टर्म्स पी क्यू एंड आर। पी, अब पहला वेक्टर क्या है, पी क्यू निकालना है, यानी पी से क्यू जाना है। मेरा पी पॉइंट ये रहा, मुझे इससे आना है कहाँ पे, यहाँ क्यू पे आना है। अब देखो पी से क्यू की मैं डायरेक्ट लाइन बना सकता हूँ, मुझे इस पे वेक्टर मालूम है नहीं मालूम? अगर मैं बोलूँ ये पी से मैं क्यू आ जाऊँ, मुझे इस पे वेक्टर मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम, तो मैं डायरेक्ट आ सकता नहीं हूँ। ये z जो है ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है बेटा, इसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, पॉइंट z लाइज ऑन पी क्यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं p से o आ जाऊं और फिर o से q चला जाऊं, तो p q तक ट्रेवल हो गया p से q। ठीक है, लेकिन अगर मैं p से o आ रहा हूं तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, तो मेरा जो वेक्टर p है ये माइनस p बन जाएगा। यस सर। सही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ, यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्ट ए 1। तो पी क्यू, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, माइनस के डायरेक्शन में माइनस पी ट्रेवल हुआ, तो माइनस पी, बीच में आ गया प्लस। अब ओ तक तो मैं आ गया, ओ से फिर क्यू जा रहा हूं और मेरी डायरेक्शन सेम मूवमेंट में डायरेक्शन हो रही है, तो क्यू वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में बताया था नहीं बताया था ये, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव वाली पहले आ रही है तो आप हमेशा उसको चेंज कर दोगे, पॉजिटिव पहले लिखोगे, तो दिस विल बी क्यू माइनस पी। ठीक है, मैंने बस सिंपली क्या किया, माइनस पी को बाद में लिख दिया। आगे चलो, ओ से एक्स जाना है। अब ओ मेरा ये रहा और पॉइंट एक्स मेरा ये रहा, मैं यहां से डायरेक्ट मूव कर सकता नहीं हूं। अब इधर तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सोचना है। कैसे जा सकते हैं भाई ओ से एक्स, एनी आइडिया? सर पहले ओ से क्यू जाए, फिर क्यू से एक्स जाए। ओ से क्यू जाओ, ओ से कहाँ जाऊं, ओ से क्यू, क्यू, फिर क्यू से एक्स। पर क्यू से एक्स आने की भी तो वेक्टर मालूम नहीं है मुझे। अच्छा ओके। नहीं है। अब एक, सर हाँ ओ बोलो। से आर, फिर आर से एस। ओ से आर आ जाऊं, आर से एस आ जाऊं, फिर क्या करूं, मुझे तो एक्स पे जाना है। ये सर फिर ये पूरा वेक्टर निकल जाएगा जो उसको 2 से डिवाइड कर दें। ऐसा ही है, ऐसा क्यों हुआ, डिवाइड बाय 2 क्यों करा रहे हैं हसन? सर टेक्निकल हाफ है। कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है? सर मिड पॉइंट लग रहा है ऐसा। लग रहा है ऐसा, लग ठीक रहा है, लेकिन रीजनिंग ठीक नहीं है ना, लगने पे तो नहीं हो सकता। अब्दुल्ला हसन बताओ क्यों हो सकता है, मिड पॉइंट एक्स मिड पॉइंट क्यों होगा सर्कल का? देखो, हाँ, कोई बता रहे हैं? डायगोनल्स मीट कर रहे हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल जब मीट करते हैं तो दैट पॉइंट इज अ मिड पॉइंट। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कह दूं कि मैं इस ओ एस का वेक्टर निकाल लूं और उसको डिवाइड बाय 2 करा दूं, तो क्या मेरे पास एक्स का पॉइंट आ जाएगा? यस। सही है, यस। बात समझ आ गई बेटा इनाया? डायगोनल जब दो लाइन के जो डायगोनल्स होते हैं जब भी ये इंटरसेक्ट करते हैं या मिड पॉइंट पे करते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि एक मेरा डायगोनल ओएस है, तो मैं ओएस का जब वेक्टर निकालूंगा ट्रेवल करके और उसको हाफ करा दूंगा तो एक्स का आ जाएगा। अब बात समझना, पहले ओएस निकालना है। अब अगर मैं ओ से एस जा रहा हूं तो मैं यहाँ से पहले आर पे आऊंगा और मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो ये मेरा आर हो गया, फिर ट्रेवल करूंगा टू एस,
और R2S की वैल्यू मुझे मालूम थी Q, और मैं सेम डायरेक्शन में कर रहा हूँ ट्रेवल, तो चेंज नहीं होगा, सही है। OS की मेरा वेक्टर क्या बन जाएगा, R2 OS इक्वल्स टू, O से R आने के लिए R था स्मॉल, प्लस R से S था Q, ठीक है। ये R प्लस Q मेरा OS आया है। अब अगर ये मेरा OS है तो बेसिकली मेरे पास इस वेक्टर की पूरी की वो आ गई है, R प्लस Q वैल्यू आ गई। इसको जब मैं डिवाइड बाय 2 कराऊंगा तो मेरे पास X आ जाएगा, हाफ वैल्यू आ जाएगी। तो आई कैन से OX इक्वल्स टू R प्लस Q डिवाइड बाय 2। कोई मसला किसी को? नो सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है मेरा, एक्स टू वाई जानना है। अच्छा, एक्स टू वाई जानना है, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, मेरा एक्स की जो वैल्यू आई है वो आर प्लस क्यू आई है ओवर 2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जो एक्स पे आर प्लस क्यू ओवर 2 आया है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी पूरी वैल्यू थी इसको मैंने हाफ किया, तो आई कैन से कि जो मेरी ये वाली जो वैल्यू है ओ से लेके एक्स तक की, दिस इज आर प्लस क्यू ओवर 2, और x से लेके s तक की जो वैल्यू है दिस इज आल्सो r प्लस ओवर q ओवर 2। क्यों? क्योंकि इस पूरे लेंथ की वैल्यू r प्लस क्यू थी, इसको जब हाफ में इस साइड तोड़ा इस साइड तोड़ा तभी ये r प्लस क्यू ओवर 2 बना है, ठीक है। अब मुझे x से y अगर जाना है तो x मेरा ये रहा, y कहाँ पे है मेरा, ये रहा, ठीक है। अब मुझे y पे आना है तो आई कैन से कि मैं x से s पे आ जाऊं और फिर s से y पे आ जाऊं। अब देखो जब मैं x से s पे आ रहा हूं तो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मेरी वैल्यू r प्लस क्यू ओवर 2 ही रहेगी। यस। तो थर्ड पार्ट r प्लस क्यू, मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक्स वाई आर प्लस 2 ओवर आर प्लस क्यू ओवर 2 प्लस, अब क्या हो रहा है, अब देखो इस वाले लाइन की जो वो मैं एस से अब वाई आ रहा हूँ, तो क्या मैं ऑपोजिट में ट्रेवल कर रहा हूँ या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ? सर सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट में कर रहा हूँ बेटा। ये देखो आर एस की लाइन मेरी ये है ना, इस साइड जा रही है, तो ये पूरी लाइन मेरी राइट हैंड पे जा रही है, और मैं लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं ऑपोजिट ट्रेवल कर रहा हूँ। ऑपोजिट ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये, सर हाँ सर हम लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं। बेटा इधर देखो, मेरी जो आर एस की जो वेक्टर था वो ये था, राइट साइड था। यस। फिर मैंने इसी को यूज करके वाई एस निकाला था, तो जब मैं वाई एस निकाला हूं तो मैं वाई टू एस जा रहा हूं तो मेरा एरो यू बनेगा, यस। सही है। तो अगर मैं एस से वाई जा रहा हूं तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा ना, ओके यस। ठीक है। तो जब मैं एस से वाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं तो ये मेरा क्यू ओवर 5 था। ऑपोजिट में करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू अपॉन 5 कर दूं, सही है। नाउ इक्वल्स टू आर प्लस क्यू ओवर 2 प्लस माइनस माइनस क्यू ओवर 5। अब क्या करें, यहाँ पे मुझे प्लस माइनस कराना है लेकिन मेरे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करा दूंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस बिकम्स 5r प्लस 5q ओवर 10 माइनस 2q ओवर 10। नाउ मेरे दोनों सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज हो सकते हैं, तो आई कैन से 5r प्लस 5q माइनस 2q ओवर सिंगल डिनोमिनेटर 10। नाउ 5r प्लस 5q माइनस 2q विल बी 3q डिवाइड बाय 10, और हम इन दोनों को अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे r और q को, तो आई विल राइट इट एज 5r ओवर 10 प्लस 3q ओवर 10। नाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, 5 1s are 5 2s are 10, so this will be r over 2 आर। प्लस 3q ओवर 10। किसी को कोई भी मसला बेटा इस सवाल में तो पूछ लो। सर जरा वो एक बार वो डायग्राम है। अब सर हम सर हम ये नहीं कर सकते कि एक्स से वाई तक लाइन खींच लें, फिर हम एक्स से लेकर एस तक जाएं, फिर एस से वाई तक जाएं। हमने यही तो किया, x से s किया और s से y गए। तो सर ये हमने तो इस तरह किया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन क्यूएस की बात कर रहा हूँ, जहाँ से एस से वाई जाए। हम s से ही y गए हैं, हम x से s आए और s से y गए, आप क्या कह रहे हो? सर जो वर्टिकल लाइन है Q और एक्स के बीच में वाई पॉइंट है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये एस से वाई ये वाला। ये वाला ना,
ऐसे ये वाला नहीं, वर्टिकल लाइन ये वाला। ये सर ये अरे ये y नहीं है, ये r लिखा हुआ है मैंने, ये ऑल्टरनेटिव के सामने वाला r है। सर तो सही लिखा है, मैं कुछ और पूछ रहा था। सही है, r है, ठीक है। किसी को मसला इसमें कोई? चलो, अब ये डायग्राम वाला नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हमने आज ये भी सारे क्वेश्चन जो निपटा दे रहे। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, a इज द पॉइंट 2,3, b इज द पॉइंट 3, -5। अब फाइंड ए बी, और ए के ऊपर क्या, ए बी के ऊपर इस लाइन जो बनी है, मुझे बता रहा है कि ये क्या है, वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ए बी मेरा कॉलम वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, कोई बता सकता है? कॉलम वेक्टर है, वेरी गुड अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 कर रहे हैं हम। अब कॉलम वेक्टर निकालना है तो मुझे इसके लिए फॉर्मूला चाहिए होता है। कॉलम वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी गुड एसन। जिसको नहीं याद बेटा ये समझ लो, कॉलम वेक्टर के लिए फॉर्मूला कैसे बनता था, जो बाद वाले लेटर था उसका पोजीशन वेक्टर आ गया, माइनस पहले वाले लेटर का पोजीशन वेक्टर आ गया, ओ ए। ठीक है। अब क्या मुझे सवाल में ओबी और ओ ए मालूम है या नहीं है, कोई बता सकता है? A.23, B.35 ये और OB को और ये OA को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड, बेहतरीन। यानी हमें पता है जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ था सिंपल, तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर्स, तो दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, और 2,3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 आ गई वेक्टर फॉर्म में, और ये क्या आ गया 3 और -5 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में सिंपल, और आंसर आ जाने। तो ओ बी इज 3 -5 माइनस ओ ए इज 2 and 3। फिर जब माइनस प्लान होता है तो क्या होता है, x की वैल्यू x से माइनस होगी, तो 3 -2 हो जाएगा 1, और -5 -3 विल बी -8। ये मेरा कॉलम वेक्टर है। तो मसला, आगे चलते हैं। अब उसने मुझे BC का कॉलम वेक्टर दे दिया है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने हैं। अब C का मतलब है क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि उसने मुझसे बोला है OC निकालने हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना? अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने हैं तो इसका मतलब है कि कॉलम वेक्टर ऑफ OC निकालने बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे बात समझना होगा क्या, सेकंड पार्ट, BC का मैंने सिंपल क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, इक्वल्स टू -4 और 3। बेटा अगर मुझे OC चाहिए जो कि मेरा पोजीशन वेक्टर होता है, और मुझे BC मालूम है, तो क्या मैं BC जो कॉलम वेक्टर है उसका फॉर्मूला खोल सकता हूँ? BC का फॉर्मूला क्या होता है? OC माइनस OB, बिल्कुल ठीक है। क्यों OC? अब देखो मैंने पोजीशन वेक्टर खोला है तो इसकी दो वजह है, एक तो मुझे कॉलम वेक्टर मालूम था, तो मुझे उससे अननोन निकालना है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर लाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे निकालना क्या है, OC निकालना है, और OC सिर्फ आई इस तरह सकता है कि मैं इसका फॉर्मूला खोल दूं। बात समझ आ रही है? अब देखो BC मुझे मालूम है विच इज -4 3, तो मैं BC की जगह लिख दूंगा -4 and 3 इक्वल्स टू OC मुझे निकालना है, माइनस OB मुझे मालूम है, तो OB का वेक्टर यहाँ पे ऊपर था 3 और -5। अब बेटा एक बात समझो, OC निकालना है तो OC को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये जो मेरा वेक्टर है इसको हटा के मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब ये वेक्टर मेरे बाहर माइनस का साइन है, जाके प्लस करा दो सिंपल, तो दिस विल बी -4 3 ब्रैकेट प्लस 3 -5। अब प्लस करा लो, x की वैल्यू x से प्लस होगी, तो -4 + 3 विल बी -1, 3 -3। अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस के बीच में माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 - 5 विल बी -2।
2 और ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, ओसी की वैल्यू आ गई, ओसी सब्जेक्ट बन गया मेरा यहाँ। कोई मसला इनाया बेटा, कोई मसला यहाँ तक? सही है। अब सी पार्ट पे आओ, थर्ड पार्ट। पढ़ो सवाल हो कि मुझे बता सकता है इस सवाल में करना क्या है, किस तरह निकालूं मैं, क्या करूं? आंसर इस सवाल में कह रहा है कि जो एडी का मैग्नीट्यूड है वो 74 स्क्वायर रूट है और जो डी कोऑर्डिनेट है उसकी एक्स और वाई की वैल्यू है -3 और n। तो हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n निकालनी है। हाँ तो निकालनी कैसे, यही तो बताना है, ये आइडिया। चलो आओ देखो, मैथ्स का बहुत सिंपल सा रूल जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझाता आ रहा हूँ। अगर कोई अननोन निकालना है, एन निकालना है, तो उसके लिए कोई ना कोई चीज गिवन होगी, और गिवन क्या है, एडी का मैग्नीट्यूड गिवन है, और जो चीज गिवन है उसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दोगे तो अननोन निकल जाएगा। अब एक बात समझो, एडी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मुझे अगर एडी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे एडी का वेक्टर भी मालूम होना चाहिए। क्या मुझे एडी का वेक्टर मालूम है सवाल में कहीं पे? नहीं मालूम। मुझे डी मालूम है, लेकिन डी तो मेरा सिर्फ ओडी होगा, एडी तो नहीं है ना। एडी फाइंड करना पड़ेगा पहले अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो, राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पे आओ, एडी का वेक्टर निकालना है मुझे, तो एडी के वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओडी माइनस ओए बनेगा। अब उसने मुझे ओडी के कोऑर्डिनेट वेक्टर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में -3,9। तो कहना है इससे कि ये मेरा क्या बन जाएगा, वेक्टर -3 और 9 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आई कैन से इक्वल्स टू -3 और n, सॉरी 9 नहीं है, n है, माइनस ओ ए। तो ओ ए क्या है मेरा इसमें, 2 3। अब सॉल्व कर लो, तो -3 -2 विल बी -5 और n -3 हो रहा है, तो n -3 एज इट इज आ जाएगा वेक्टर में वेरिएबल। अब बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, एडी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने क्या बोला था, एडी का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला है, एडी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। तो मैं एडी का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पुट कर सकता हूँ ना। तो अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लो एडी पे, वेरिएबल है एन, हमें पता है वो हमें निकालना है, तो इसीलिए हमारा वेरिएबल रहेगा। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कोई बताओ जल्दी से, किसी को याद है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? सर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मेरा एक्स क्या है, -5 है। अच्छा एक बात वापस से, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है मैग्नीट्यूड की लाइन है, ठीक है, जिसको याद नहीं है। तो -5 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है मेरा, n-3 है और स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 पॉजिटिव, माइनस नहीं ले लेना बेटा, स्क्वायर में साइन पॉजिटिव हो जाता है, प्लस। अब यहाँ पे क्या है, मेरी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी, अगर किसी को याद है तो, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे। मुझे कैसे पता है आइडेंटिटी है, अंदर देखो वेरिएबल है और एक नंबर है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड हो। तो एक्सपेंड कर लेता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा a क्या है इसमें, n है, ठीक है। तो n का स्क्वायर -2a, n b की वैल्यू क्या है 3, प्लस 3 स्क्वायर b का स्क्वायर है, राइट। और यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, ad का मैग्नीट्यूड, और ये मेरा कॉपी होता रहेगा बस, यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, स्क्वायर रूट 25 प्लस n के ऊपर स्क्वायर है, तो दिस विल बी n स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो दिस विल बी 6n। तो -6n है, बाहर माइनस का साइन है, प्लस 9। अब बेटा एक बात बताओ, क्या एडी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मुझे मालूम थी यहाँ पे सवाल में, स्क्वायर रूट 74। तो क्या मैं एडी के मैग्नीट्यूड की जगह स्क्वायर रूट 74 रख सकता हूँ यहाँ पे? मैंने यहाँ पे रख दिया स्क्वायर रूट 74 इक्वल्स टू क्या चीज, ये वाला बोल रहे हो? हमने एडी पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, तो एडी में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, एक्स की वैल्यू क्या है, -7 है ना।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने बोला फिर स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट, अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर है माइनस 6n है और 25 और प्लस 10 विदाउट वेरिएबल वाले नंबर है, एन के नंबर है, तो ये विदाउट एन वाले सेम नंबर है, प्लस हो सकते हैं, तो 25 प्लस n विल बी 34, तो दिस विल बी प्लस 34। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, क्या मैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? तो दिस स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट। बेसिकली आप में से कोई इसको अगर बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कट करता है वो भी कर सकता है, एक ही बात। ठीक है, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ नाउ, इट इज 74 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 34। अब देखो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सारी चीजों को एक साइड कर देते हैं, तो 74 को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 34। अब 74 यहाँ पे आया तो ये माइनस 74 हो गया। नाउ 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 6n, 34 माइनस 74 विल बी माइनस 40। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो चेक करो मिडिल टर्म ब्रेक लग सकता है इस पे। लग रहा है, कहां से लग रहा है, 10 और 4 के फैक्टर से लग रहा है, क्यों लग रहा है, यहाँ 40 है यहाँ पे 1 होगा, तो 40 इंटू 1 विल बी 40। अब 40 को मुझे ऐसे फैक्टर्स में देखना है जो कि 6 बना है यहाँ पे बीच वाली टर्म, तो दैट विल बी 10 इंटू 4 और 10 माइनस 4 विल बी 6, तो ये मेरा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, तो दिस विल बी 0 n स्क्वायर। अब पहला नंबर हमेशा पहले आता है, बड़ा नंबर पहले आता है, तो 10 बड़ा नंबर था तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, 10n। अब मुझे 6n बनाना है, तो मेरा अगला नंबर 4 था, मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस 10 से प्लस करना पड़ेगा, माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे दोनों का नंबर आ गया, मैं कॉमन लूंगा, कॉमन कैसे लेते थे, पहले दो नंबर का कॉमन और आखिरी दो नंबर का कॉमन। पहले दो नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो दिस विल बी n माइनस 10, देन प्लस 4 आ रहा है, बाकी दो में कॉमन, तो दिस विल बी n माइनस 10। अब देखो मेरा ये वाला फैक्टर कॉमन और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं, तो दिस शोज मेरी मिडिल टर्म ब्रेक सही हुई है। अब मैं फैक्टर कैसे बनाऊंगा, एक दफा ये ब्रैकेट में से ये दो है, इनमें से एक लिख लोगे ब्रैकेट में, तो दिस विल बी n माइनस 10 इक्वल्स, और दूसरा विल बी, अब दूसरा ब्रैकेट कैसे बनता है, यहाँ पे n है यहाँ पे प्लस 4 है, तो इनको दोनों को मिला के एक फैक्टर बन जाएगा, n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक दफा अपने अलग फैक्टर को सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे n माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एक दफा, एक फैक्टर मेरा ये था राइट, और दूसरा फैक्टर क्या है, n प्लस 4 है, तो एक दफा n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, माइनस 10 वहां चला जाएगा, तो और ये प्लस 4 की साइड चेंज करूंगा तो n इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा, और ये मेरे आंसर आ गए। कोई मसला किसी को, यार मिडिल टर्म ब्रेकिंग सबको आती है नहीं आती? आती है। सही है, बाकी भी बता दो। इनाया बेटा कोई मसला इस क्वेश्चन में, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रही है बेटा, नॉट रियली, समझ आ गई है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहीं कंफ्यूजन है, कहाँ पे, इस वाले कौन से स्टेप में, यहाँ मिडिल टर्म में मसला, यहाँ पे देखो। अच्छा ये बताओ मिडिल टर्म ब्रेक आती है, ठीक है। अच्छा रूट पे आओ, रूट हमने क्यों लगाया था, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया था, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एडी निकालना था, सही है, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो मेरी x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू क्या है n-3, तो मैंने x की जगह पे देखो -5 रखा, y की जगह पे n-3 रखा, और इन दोनों पे स्क्वायर एज इट इज रहा, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। अब उसके बाद है, देखो बेटा यहाँ पे तो -5 का स्क्वायर 25 किया, और यहाँ n-3 पे मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, तो मैंने वो एक्सपेंड करी। मुझे बताओ आइडेंटिटी एक्सपेंड करना आती है ये वाली, ठीक है, तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो आई गॉट दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोलो सॉरी, दिस थिंग आइडेंटिटी आंसर यार। उसके बाद मैंने क्या बोला कि 25 और 9 प्लस हो सकता है, मैंने प्लस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 74 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 34 है, मुझे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट हटाने होते हैं, तो मैंने बोला जब दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो क्या मैं स्क्वायर रूट को कट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जब मैंने कट कर दिया तो आई गॉट 74 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 34, एंड देन आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बोला 74 को मैं वहां पे ले जाऊं राइट साइड पे सबके साथ, तो मैं यहाँ पे ले आया, -74 हो गया, एंड देन जब मैंने माइनस कराया 34 से इसको, तो आई गॉट n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 40।
अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मिडिल टर्म ब्रेक कराया, तो मिडिल टर्म जब ब्रेक कराया तो n 10 आया और n -4 आया। क्लियर है? ओके चलो यार सवाल देखो इसका बी पार्ट। ओ क्यू आर पी इज अ पैरेललोग्राम। बोला है ओ पी इक्वल्स टू पी, तो ये मेरा ओ से पी का जो डिस्टेंस था ये रहा, तो ये मेरा ये पूरा स्मॉल पी के नाम पे रख दिया, और ओ क्यू जो है वो क्यू है, ठीक है, ये मेरा पूरा क्यू है। उसके बाद क्या है, के इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू। अब देखो ये ओ क्यू है और एक ये पॉइंट के इसका मिड पॉइंट है, तो कहने से कि जो मेरा ओ से लेके के तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी क्यू ओवर टू, और के से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है दैट विल ऑल्सो बी क्यू ओवर टू। हाफ कर दिया ना मैंने, ठीक है, ऐसा ही है या नहीं है? ठीक है, आगे चलो। ओ क्यू एंड एल इज द मिड पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑन पी आर। तो यहाँ पे उसने बोला एल जो है वो पी आर पे लाई कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि मिड पॉइंट है, तो हम इसको डायरेक्टली कुछ भी कर सकते नहीं है। आगे चलो, के अब उसको मुझे वेक्टर के एल दिया हुआ है पी माइनस 1/10 क्यू, फाइंड पी एल रेशो एल आर, यानी मुझे पी एल निकालना है और एल आर निकालना है, उनको रेशो फॉर्म में लिख देना है। तो पहले पी एल निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पी से एल जाना है, तो पी मेरा ये रहा, एल मेरा ये रहा, मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, मुझे वेक्टर मालूम नहीं है, मैं घूम के भी नहीं जा सकता। अच्छा एक बात और समझो, ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये वाली साइड मेरी टोटल क्यू है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली साइड भी मेरी टोटल क्यू होगी, पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, राइट? तो आई कैन से कि P से R तक का जो मेरा डिस्टेंस है अगेन दैट इज आल्सो Q, और डायरेक्शन मेरी अपवर्ड्स क्यों बनी, क्योंकि पैरेलल है और मैंने इससे वैल्यू ली है, तो ये मेरी लाइन अगर पैरेलल तो ये भी पैरेलल होगी, ठीक है। इसी तरह O से लेके P तक के मेरे जो वेक्टर है दैट इज P, और डायरेक्शन इज राइटवर्ड्स, तो ऊपर का डायरेक्शन भी मेरा राइटवर्ड बनेगा और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। अच्छा अब मुझे किसी तरह P से L आना है, P से L और K से L। अच्छा अब ये देखो K से L का वेक्टर उसने मुझे दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा है थोड़ा, P माइनस 1/10 क्यू, तो K पॉइंट मेरा ये रहा, सही है। अब मैं K से L का पॉइंट अगर बनाना चाहूँ तो मेरा मतलब क्या है, ये K से मैंने एक लाइन जोड़ी L तक, और मेरी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, K से L जा रहा हूँ, तो दिस विल बी माई डायरेक्शन। ये जो L है यहाँ पे उसमें लिखा है मिड पॉइंट है पी आर का, L का मिड पॉइंट नहीं लिखा हुआ, K इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये देखो K is the midpoint of OQ and L is a point on PR. पॉइंट ऑन PR बोला, मिड पॉइंट तो सिर्फ K की बात की गई है, PR पे पॉइंट दिखाया गया, मिड पॉइंट नहीं बोला गया, सही है। लेकिन उसने मुझे KL का वेक्टर दिया था, मैंने एक लाइन बना दी K से लेके L, यहाँ पे मैंने उसका डायरेक्शन भी बना दिया, और मेरी वैल्यू क्या है इस पे, P माइनस 1/10 क्यू है, तो P माइनस 1/10 क्यू। अच्छा अब क्या किया जा सकता है, अब देखो मुझे P से L जाना है यहाँ पे, अब मुझे ये P से L मालूम नहीं है, मुझे कोई ऑल्टरनेटिव वे देखना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि मैं P से O आ जाऊं, फिर मैं O से K चला जाऊं क्योंकि मुझे यहाँ का डिस्टेंस मालूम है, और मैं K से L आ जाऊं, मैं आ गया ना, P से L ट्रेवल हो गया, तो ये रूट मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, लंबा है लेकिन और कोई तरीका भी नहीं है, सही है या नहीं है? तो जब मैं P से O जा रहा हूं, तो P से O पे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा हूं, तो मेरा वेक्टर P था, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा, तो माइनस P बीच में आ गया प्लस, अब O से K गया सेम डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या थी, Q/2, हमने लिख दिया प्लस Q/2, फिर K से L चले गए तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, यस, और मेरा वेक्टर क्या है K से L का, P माइनस 1/10 क्यू, तो प्लस P माइनस 1/10 क्यू। अब P के टर्म को P से प्लस करा लेंगे, Q के टर्म को जो भी Q से करा लो, पहले साथ लिख लो, तो दिस इज माइनस P प्लस Q/2 माइनस 1/10 क्यू। अब देखो माइनस P प्लस P क्या हो जाएगा बेटा, 0, प्लस अब Q/2 माइनस Q/10 है, तो मैंने यहाँ पे इस वाले में एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको इंटू 5 करा लूं,
ताकि ये 10 के बराबर हो जाए, तो ऊपर भी इंटू 5 होगा, सो दिस विल बी, इसको नीचे कर ले रहा हूँ थोड़ा, 0 प्लस 5q minus 1 into q will be q over 10. Now 5q minus q will be 4q and 4q divided by 10. 4 और 10 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 and 3 sorry 5 so this becomes 2 over 5q. ठीक है, ये मेरी किसकी लेंथ, ये मेरा वेक्टर किसका आया बेटा, p से l का आया, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो यानी आई कैन से कि अब मैंने P से L का वेक्टर निकाल लिया, तो ये वाला जो मेरा वेक्टर है P टू L, दिस इज 2 over 5q. अब एक बात बताओ, अगला वेक्टर मुझे किसका चाहिए था, LR का चाहिए था. LR क्या है, ये वाला पॉइंट है, सही है. अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं L से R जाने के लिए ये कर लूं कि मैं L से पहले यहां पे आ जाऊं K पे, K से Q चला जाऊं और Q से R चला जाऊं. लेकिन ये बहुत लॉन्ग रूट है, कर सकते हैं, अभी हमने इस तरह ही किया था, पर मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी अवेलेबल है बेटा. एक बात देखो, ये पूरा जो पी आर की लाइन थी दैट वाज क्यू, तो अगर मैं इस क्यू में से ये एल पी 2/5 क्यू हटा दूं, माइनस करा दूं, तो क्या मेरे पास एल आर की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी? जी बच्चों, अगर मुझे ये पूरी लाइन मालूम है विच इज पी क्यू, पी आर सॉरी, सही है, और उसकी वैल्यू क्यू है, अगर मुझे एल आर की वैल्यू चाहिए सवाल में, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं इस वाली वैल्यू के लिए इसके नीचे वाली जो वैल्यू है पी एल की विच इज 2/5q, अगर मैं q में से हटा दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, तो मुझे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है. तो हम यहाँ पे माइनस करा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं यहाँ ग्रीन से कर रहा हूँ. तो q माइनस 2/5q, यहाँ पे मेरा अपॉन 1 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करा लो इसको ताकि सेम हो जाए डिनोमिनेटर्स, तो दिस विल बी 5q minus 2q over 5. Now 5q minus 2q over 5 will be 3q over 5. ये मेरा क्या है, एल आर आया है. और ये वाला जो मेरा वेक्टर आया था, ये किसका आया था, पी एल का आया था. अब देखो उसने सवाल में मुझे क्या बोला था, पी एल रेशो एल आर निकालो, तो देखो पी एल की जो मेरी लेंथ आई वो क्या आई है बेटा, ये रही 2/5q आई है, यहाँ पे हमने लिखी भी है, तो हमने 2/5q लिख देना है पी एल की जगह पे. फिर रेशो, रेशो के बाद इसकी वैल्यू है एल आर की, और एल आर की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3q over 5 निकाली है. ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, बेसिकली रेशो को आप इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करो. अगर यहाँ पे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के हिसाब से अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? यस सर, कर सकते हैं. कर सकता हूँ, तो मैंने 5 और 5 काट दिया. इसी तरह न्यूमिनेटर में भी कट सकता है, अगर यहाँ पे क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो कट सकता है या नहीं कट सकता? बिल्कुल कट सकता है, क्यू क्यू भी कट गया, तो आई एम लेफ्ट विद व्हाट, 2:3, एंड दिस इज माय आंसर. कोई मसला? नो सर. हसन, इनाया, ठीक है. ओहो, सही, ये सारे तो बड़े आसान से क्वेश्चन दिए हैं. ये वाला देख लेते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है मुझे. 4, अच्छा ये पास पेपर के क्वेश्चन दिए हैं, सही है. ये देखो, ये 2019 का पेपर है. आ गया, अब सवाल पढ़ो. इन द डायग्राम बी इज द मिड पॉइंट OD एंड OAAC रेशो 1:3. चलो जिसको आता है, बल्कि एक काम करो, क्या टाइम हो रहा है, 10:55 हो रहा है. जिसको आता है आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, वो थोड़ा सा आगे चला जाए ताकि आप लोग भी ट्राई कर सको, एंड देन जिसको नहीं आता मैं उसको सॉल्व करूंगा. लेकिन ट्राई लास्ट भी करो सारे बेटा. यू हैव 5 मिनट्स.
चलो जिसको आ गया वो करते रहो, जिसको नहीं आया बेटा मैं कर रहा हूँ साथ साथ देख लो, और जिसने कर लिया वो मेरे साथ आंसर मैच कर लेना आगे। इन द डायग्राम बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओडी। पढ़ते जाओ, जो जो चीजें दिख रही है वो करते जाओ। अब बी जो है ये मिड पॉइंट है ओडी का, ठीक है। अब उसने मुझे देखो बोला क्या है, ओबी का जो वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल बी दिया हुआ है। अब एक बात समझो बेटा, अगर ये मेरा मिड पॉइंट है बी पॉइंट, तो मैं कह सकता हूँ जितना डिस्टेंस मेरा ओबी का है उतना ही डिस्टेंस मेरा बीडी का भी होगा। तो अगर ये स्मॉल बी है ओ से लेके बी तक, तो बी से लेके डी तक भी स्मॉल बी होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स बनेगी और बी, ठीक है। आगे चलो, उसने फिर मुझे क्या बोला है, ओ ए रेशो ए सी 1:3 दिया हुआ है। अब मुझे ओ ए देखो मालूम है, यहाँ पे देखो उसने लिखा हुआ भी ओ ए स्मॉल है, और ए सी मुझे निकालना है। अब ए सी निकालने के लिए उसने मुझे वो दिया, रेशो दिया है, तो हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले डेटा बना लो यहाँ, तो ओ ए के सामने उसका रेशो लिख लो विच इज 1, और ओ ए की वेक्टर वैल्यू क्या है, ए है। इसी तरह ए सी है, ए सी लिख लिया हमने। ए सी का जो रेशो है वो क्या है, 3 है, और वेक्टर वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए मैंने एक्स लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 1 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू ए हो जाएगा, तो दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू 3a। यानी आई कैन से कि मेरा जो वेक्टर ए सी है, तो मैंने एरो भी ए से सी बना दिया, एंड दैट इज 3a, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है मैंने सारी चीजें फिल कर दी जो मुझे मालूम थी। अब वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड और बी ए ओ सी। यानी ओ से कहाँ जाना है, सी जाना है। तो ओ से सी जब मैं जा रहा हूं, तो ओ से सी जाने के लिए पहले मेरे पास क्या आ रहा है, ओ ए आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है ए, और प्लस दूसरे वेक्टर क्या आ रहा है, 3a आ रहा है, तो प्लस ए प्लस 3a कर दूंगा, और सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस 3a इक्वल्स टू 4a मेरा आंसर आ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हुआ किससे नहीं, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन खुद कर रहा है। फवाद आप खुद कर रहे हो, हसन, इनाया, अब्दुल्ला, आपने कर लिया, आप कर रहे हो। अच्छा मुझे सबसे हो रहा है, मैं कराऊं। चलो आओ सी डी, सी डी पे आते हैं। अब सी से डी जाना है। अब देखो सी से डी जाने के लिए मुझे उसका वेक्टर डायरेक्ट मालूम नहीं है, तो मुझे सी से डी जाने के लिए वेक्टर मालूम डायरेक्ट नहीं है, तो मुझे कोई ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा। तो आई कैन से कि मैं सी से ओ चला जाऊं, और फिर मैं ओ से डी चला जाऊं, सही है। अब मैं अगर सी से ओ जा रहा हूं, तो मुझे सी से ओ जाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो मैं मेरा क्या बन गया, -3a प्लस होता है, फिर -a, देन प्लस। अब ओ से मैं किस पे जा रहा हूँ, डी पे जा रहा हूँ। अब डी पे जाने के लिए ओ से डी पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, और उसके बीच में क्या आ रहा है, एक दफा ये भी आ रहा है, एक दफा ये भी आ रहा है, सही है। और ये सेम डायरेक्शन में जा रहा तो साइन चेंज नहीं करूंगा, तो बी प्लस बी एन प्लस बी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ प्रॉपरली। फर्स्ट इट वॉज -3a, देन दिस वॉज -a, देन प्लस बी एंड प्लस बी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -3a माइनस ए विल बी -4a, एंड b प्लस बी विल बी 2b। अब -4a पहले आ रहा है, लेकिन नेगेटिव बाद में लिखते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो दिस विल बी 2b -4a। क्लियर है।
आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है पॉइंट पार्ट बी में, P इज द पॉइंट ऑन CD। अब मुझे इसने बोला कि जो P है दैट इज ऑन CD, हमें पता है CD में, अच्छा CD में निकाल चुका हूं बेटा, मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि CD का जो वेक्टर है दैट इज 2A, क्या है 2B, सॉरी 2B माइनस 4A, ये हमने भी निकाला है, ठीक है। अब उसने मुझे बोला है कि CD है वेयर CP इक्वल्स टू 3/4 CD, ठीक है। अब मुझे यानी कि CP अगर मुझे निकालना है तो मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि उसने मुझे बोला 3/4 इंटू CD, मैं CD की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये देखो आई कैन से कि CP इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है CD से, और CD की वैल्यू अभी क्या लिखी 2B माइनस 4A लिखी, तो 2B माइनस 4A। अब क्या हो जाएगा, ये 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3/4 इंटू 2 करा लो, तो 3 इंटू 2 विल बी 6 एंड अपॉन 4 ऐसे टच आ जाएगा, तो 6B ओवर 4 माइनस देन 3 इंटू माइनस 4A हो रहा है, या 4A हो रहा है, माइनस मैंने लगा दिया, तो दिस विल बी 12A अपॉन 4। बेटा ये क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 2 के टेबल से कर सकता हूँ सिंप्लीफाई में पहले वाले फ्रैक्शन को, तो दिस विल बी 2 टाइम्स, दिस विल बी 3 टाइम्स, सो 3B ओवर 2 माइनस 4 1 4 3 विल बी 3A, यानी ये मेरा किसका आंसर आ गया 3B अपॉन 2 माइनस 3A विल बी आंसर ऑफ CP। बात समझ आई CP कैसे निकला है, किसी को मसला? अब मैं यहाँ पे सही, अब मैंने जब CP निकाल लिया तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ अपने लिए, और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा CP जा रहा हूँ, मेरा एरो ये रहा, और 3B ओवर 2 माइनस 3A इज माई CP, 3B ओवर 2 माइनस 3A। चलो अब पार्ट 1 देखो, बोल रहा है बी का पार्ट 1 बोल रहा है एक्सप्रेस AP, A से P जाना है, अब A से A ये रहा, P ये रहा, तो आई कैन डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट, पर मसला ये कि मुझे इसके ऊपर वेक्टर मालूम नहीं है, तो मुझे ऑल्टरनेटिव रूट देखना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेटिव रूट अगर मैं देखूंगा तो ऑल्टरनेटिव मेरा कहाँ पे बन रहा है, ये रहा, ए से मैं यहाँ आ जाऊँ, सी आ जाऊँ, और सी से मैं पी चला जाऊँ, तो दिस इज माई AP। अब मैं ए से सी अगर आ रहा हूँ तो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, और इस पे वैल्यू क्या है 3A है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 3A है, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ P तक, तो अगेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू ये रही 3B अपॉन 2 माइनस 3A। इसको सॉल्व पहले लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे एरो मार रहा हूँ, तो पहले मेरी डायरेक्शन क्या हुई A से C हुई अगेन विच इज 3A, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3A प्लस, फिर C से P जा रहा हूँ इन द सेम डायरेक्शन, तो मैं ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा, ये तो पूरे की वैल्यू थी, मुझे सिर्फ P तक आना है, तो C से P तक वैल्यू ये रही 3B अपॉन 2 माइनस 3A, तो प्लस 3B अपॉन 2 माइनस 3A, सही है। नाउ यहाँ पे क्या है बेटा 3A और माइनस 3A, 3A माइनस 3A क्या होता है 0 होता है, तो दे आर फिनिश्ड, बचा क्या सिर्फ 3B ओवर 2 विच इज द वैल्यू ऑफ AP, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, AP फाइंड AP रेशो BD, यानी AP और BD वेक्टर को रेशो फॉर्म में लिखना है सिंपल, तो AP तो मैं निकाल चुका, BD मैं निकाल लेता हूं, तो BD से B से D जाना है, B मेरा ये रहा और D मेरा ये रहा, सही है, तो B से D मेरे पास डायरेक्ट जाने के लिए रेशो भी मालूम है, तो डायरेक्ट चला जाऊंगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है सिंगल B आ रही है, राइट, तो आई कैन राइट इट इन अ रेशो फॉर्म के AP का जो रेशो था मेरा दैट वाज 3B ओवर 2, रेशो BD का जो मेरी वैल्यू आई है वो सिंगल में देख सकता हूँ, B आई है अगेन, तो मैं यहाँ पे सिर्फ B लिख दूंगा। अब अगेन बेटा हमने कहा रेशो इज लाइक इक्वल टू साइन की अगर ट्रीट करो तो B और B कट हो सकता है, इनाया आप बताओ B और B कट हो सकता है? कैसे कट हो जाएगा 3/2? एक मिनट इनाया से पूछा, इनाया आप बताओ, फवाज अभी आपका जवाब सही था, आई नो सही है, कैसे कट हो सकता है भाई, क्योंकि हाँ बोलो नहीं हो सकता, अच्छा ये चलो मैं तुम्हारे लिए आसानी के लिए करता हूँ, अगर मैंने लिखा हुआ 3B ओवर 2 इक्वल्स टू B, एक बात समझना है बेटा, जब भी इक्वल्स टू का साइन होता है ना, तो न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर, इस साइड का न्यूमिनेटर ये है, इस साइड का न्यूमिनेटर ये है, नंबर एक ही है ना, तो अगर न्यूमिनेटर आपके सेम होते हैं और बीच में यहाँ पे कोई प्लस माइनस के साइन ना हो तो आप सेम चीजों को कट कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है सेम चीज, तो मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने B कट कर दिया तो व्हाट आई गॉट 3 ओवर 2 इक्वल्स टू रेशो, इक्वल्स टू की जगह मैं रेशो लिख रहा हूँ वापस से, जो मेरा था रेशो
और जब मैंने बी को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 1 बचेगा। सही है, डिवाइड हो रहा होता है ना, डिवाइड में जीरो नहीं बचता, 1 होता है। तो मेरा आंसर क्या गया, 3/2 रेशो 1। क्लियर है सबको? अच्छा, अब मुझसे पार्ट 3 में पूछ रहा है व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABDP। ABDP को हम बना लेते हैं गोल्डन लाइन से। मेरा ए का है, ये रहा ए से बी और बी से डी और डी से पी, ये रहा। ठीक है, और इसको मैं ए से पी भी जोड़ दूंगा, एक शेप बन गया। ये कौन सा शेप है? ट्रेपीजियम बोल लो आप। ठीक है, हसन ने ट्रेपीजियम, फवाद ने ट्रेपीजियम बोला है। हसन, कौन सा शेप है बेटा? आप भी ट्रेपीजियम बोल रहे हो। इनाया? रोम्बस। चलो ठीक है। अब्दुल्ला आप बताओ। यू थिंक ट्रेपीजियम, तो ये ट्रेपीजियम है। अब मैं बता देता हूँ ट्रेपीजियम क्यों है और इनाया रोम्बस क्यों नहीं है। बेटा रोम्बस की पहली बात तो बताओ वो क्या होती है। रूल क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि वैसे तो सारे साइड सेम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको साइड बाय साइड दिखाओ बताना भी चाहूँ तो देखो मेरी BD की वैल्यू क्या आई है, बी आई है। और यहाँ पे दूसरी साइड क्या है, इसकी ऑल्टरनेटिव साइड AP है। और AP की जो हमने साइड निकाली थी दैट वाज 3B/2। तो मैं यहाँ पे अगर इसको 3B/2 लिख दूं, सॉरी 3B/2, तो इनाया रोम्बस के ऑल्टरनेट साइड सेम होनी चाहिए, क्या सेम है? नहीं है, तो यानी ट्रेपीजियम है, ये रोम्बस हो सकता है नहीं है। अब ट्रेपीजियम क्यों है ये बात समझ लो बेटा। ट्रेपीजियम क्यों है, अगर मैं ट्रेपीजियम को सही सीधा सीधा बना लूं तो वो कुछ इस तरह का बनता है शेप। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा नैरो बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता है। यूं, ठीक है। तो ये जो मेरा एक वाहिद ऐसा क्वाड्रिलेटरल वाहिद